मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय सहायक का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैं मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि डेली चलता है। आज मेरा यह सेट प्लेटफॉर्म के बुक से 8वां नंबर सेट है। अभी तक इसका 7 सेट अपलोड कर दिया गया है और स्पार्क से 5 सेट यानी कि टोटल 12 सेट अपलोड कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट उस सेट प्रैक्टिस को नहीं देखें तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वहां से जाके आप वीडियो को देख लें प्लेलिस्ट में। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाला जाता है और टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां पीडीएफ और वीडियो दोनों डाल दिया जाता है, वहां से आप देख सकते हैं। मेरा जो 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज सुबह में चलता है, मंडे टू सैटरडे चलता है। आज संडे है इसलिए आज वो बंद था और शाम को करंट अफेयर्स का अभी सीरीज बंद रहेगा 2-4-5 दिन, उसके बाद उसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और आपको इससे लाभ भी मिलता होगा। डिस्कशन थोड़ा लंबा होता है, वीडियो लंबा होने से घबराना नहीं है, क्योंकि सारे चीज़ को बताया जाता है। इसमें चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा ही। आप डेली हर सेट से 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन नया जरूर सीखते होंगे अगर अच्छे से आप डिस्कशन सुनते होंगे। जितनी भी बात वीडियो में बताया जाता है आप नोट करें अपने नोटबुक में, उसे रिवीजन करें। अगले सेट में ऑटोमेटिक आपका नंबर बढ़ेगा, ये मेरा गारंटी है। आप अच्छे से देखेंगे तो आपका नंबर ज़रूर बढ़ेगा। आप अच्छे से ज़रूर देखें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे पीडीएफ डाल दिया जाता है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेत क्षार समूह में सी का आशय क्या है? ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी क्रेडिट, ऑप्शन सी कंप्लीट और ऑप्शन डी कंटिनेंट। तो सी का अर्थ क्या होता है यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कोर। सी का अर्थ कोर होता है। सीबीएस का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। भारतीय बैंक एक्ट 1949 में लाया गया था, जिसमें संशोधन किया गया। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक यानी कि ऑथ कमर्शियल बैंक है, जिसकी स्थापना 1881 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी 1949 में हुआ था। उसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। तो इस सारी बातें को आप अच्छे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जीएसटी की संस्तुति किस समिति के आधार पर की गई है? ऑप्शन ए केलकर समिति, ऑप्शन बी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी गोस्वामी समिति, ऑप्शन डी मीरा सेठ समिति। तो भारत में जीएसटी आपको ऑप्शन ए केलकर समिति के तहत किया गया है। जीएसटी प्रत्यक्ष कर है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। जीएसटी को संसद में चर्चा सर्वप्रथम वित्त मंत्री 2006-7 में ही किया था और 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी दिवस आपको 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस एंड टैक्स। ऑप्शन बी की बात करें तो रंगराजन समिति की बात आपको व्यवसायिक से है और ऑप्शन सी की बात करें तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन से है और ऑप्शन डी की बात करें तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा आयोग से है, यानी हथकरघा उद्योग से है। क्वेश्चन नंबर 3, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। ऑप्शन ए जड़ा में, ऑप्शन बी गर्मी में, ऑप्शन सी वसंत काल में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जड़ा में, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको भी गर्मी में के दिनों में बढ़ जाता है। क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है, उसके बाद आयन मंडल है, उसके बाद बहिर्मंडल और बीच में मध्य मंडल भी है। तो समताप मंडल में आपको विमान उड़ते हैं और आयन मंडल में रेडियो तरंग की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान निर्माता ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा,
ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पदों को हटाने की प्रक्रिया और ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो जितने भी चीज़ ऑप्शन में दिए गए ये सारे चीज़ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, ऑप्शन ए राजपूत काल को, ऑप्शन बी गुप्त काल को, ऑप्शन सी चोल काल को, ऑप्शन डी मौर्य काल को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। वहीं मध्यकाल में अकबर के काल को हिंदी का साहित्य यानी स्वर्ण काल माना जाता था। जहांगीर के काल को चित्रकला के लिए मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। अब प्राचीन भारत में गुप्त काल को साहित्य एवं संस्कृति के दृष्टि से स्वर्ण काल माना गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए। ऑप्शन ए जगदीश भगवती, ऑप्शन बी M.L. सेठ, ऑप्शन सी प्रोफेसर अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी B.K.R.B. राव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी B.K.R.B. राव ने किया है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। वही बात करें भारत के प्रथम अर्थशास्त्री आधुनिक भारत के दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 7, एकाधिकार का अर्थ होता है? ऑप्शन ए एकल क्रेता, ऑप्शन बी अनेक विक्रेता, ऑप्शन सी एकल विक्रेता, ऑप्शन डी अनेक क्रेता। तो एकाधिकार का अर्थ आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, एकल विक्रेता होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा, ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। वही शून्य अक्षांश की बात करें यानी शून्य देशांतर की बात करें तो यह अटलांटिक महासागर को काटती है। 2 देशांतरों की बीच की दूरी तय करने में 4 मिनट लगता है और उसके बीच की दूरी को गोरी कहा जाता है। तो ये सारे चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कोणार्क मंदिर देवता, कोणार्क का जो मंदिर है वो किस देवता का है जो कि उड़ीसा में है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी कृष्ण और ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो कोणार्क का मंदिर जो है वो सूर्य देवता का है जो कि उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर सूर्य देवता का है। मार्तंड का सूर्य मंदिर आपको कश्मीर में है और मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। बुड्डू का सूर्य मंदिर रांची में है और देव मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिला में है जो कि ब्रह्मा देव की मंदिर है। तो जितने भी चीज़ आपको बताया जाता है आप नोटबुक में जरूर नोट करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन किया है? मैंने जितना भी ऑप्शन का डिस्कशन करता हूं अगले सेट में कोई ना कोई मतलब 10 क्वेश्चन आपको रिपीट मिलता होगा जो भी अच्छे से डिस्कशन करते होंगे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कि पंचायती राज से संबंधित है? आपको ऑप्शन ए अनुच्छेद 40 संबंधित है। पंचायती राज की बात भाग 4 में कहा गया है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार कहा जाता है। इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने रिट जारी भी करता है। इसे संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था। ऑप्शन सी की बात करें तो अनुच्छेद 48 में आपको कृषि और पशुपालन की बात कहा गया है। यहीं पर अनुच्छेद 48 की क रहता तो इसमें पर्यावरण की रक्षा करने की, पर्यावरण और वन जीवन की रक्षा करने की बात कही जाती थी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है जो कि 5 जून को मनाया जाता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो 78 अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने में पीएम का कर्तव्य होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद कर लेंगे और नोटबुक में जरूर नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11,
आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो का आशय क्या है? ऑप्शन ए पठार, ऑप्शन बी द्वीप, ऑप्शन सी झील और ऑप्शन डी पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी द्वीप। क्वेश्चन नंबर 12, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मिट्टी और पहाड़, मिट्टी और पत्थर। ऑप्शन ए मृदा का अपरदन, ऑप्शन बी मृदा का अवक्षेपण, ऑप्शन सी नाइट्रोजन युक्त होना और ऑप्शन डी ह्यूमस की कमी से ग्रस्त होना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मृदा के अपरदन, मिट्टी और पत्थर के टुकड़े को पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय महिला को उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है? एडिनबर्ग फेलो से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए किरण मजूमदार शाह, ऑप्शन बी नीता अंबानी और ऑप्शन सी रोशनी नादर मल्होत्रा और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए किरण मजूमदार को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, कालिदास किस शासक का समकालीन थे? कालिदास किस शासक का समकालीन थे? तो ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदास संस्कृत के भारत का सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो शक को पराजित करने के उपलक्ष्य में पश्चिम भारत में चांदी का सिक्का भी चलवाया था। और समुद्रगुप्त की बात करें तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ऑप्शन ए की बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगति हुआ था जो कि जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह की बात करें, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी नेपच्यून और ऑप्शन डी शनि। तो सूर्य से सबसे दूर और अंतिम ग्रह आपको नेपच्यून है। ऑप्शन ए की बात करें तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह है जिसकी 82 उपग्रह है। और इनका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और बृहस्पति को जो सबसे बड़ा उपग्रह की बात करेंगे तो गैनीमेड है जो कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का 79 उपग्रह हैं और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी ताशकंद, ऑप्शन सी इस्लामाबाद और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो विश्व गुणवत्ता सूचकांक में अपना नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। और ऑप्शन ए की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ऑप्शन सी की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु ताशकंद में हुआ था 1966 में। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी उपगुप्त और ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक आपको ऑप्शन डी बृहद्रथ था। 185 बीसी में बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। 185 बीसी में यानी बिफोर ईसापुर। ये पूछा जाता है इसलिए आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, यात्री इब्न बतूता कहाँ का निवासी था यानी कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो मोरक्को से आया था इब्न बतूता। 1333 में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उन्होंने रेहला नामक बुक की चर्चा की थी। वही ऑप्शन डी की बात करें तो पुर्तगाली सबसे पहले मध्य एशिया से भारत आए थे, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? किस राज्य की अर्थव्यवस्था? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। और वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह वहाँ के राज्यपाल हैं। वहाँ राज्यसभा में सीटों की संख्या 3 और लोकसभा में सीटों की संख्या 5 है।
ऑप्शन बी की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और वहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं। वहाँ भी राज्यसभा में सीटों की संख्या 6 है और लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है। ऑप्शन ए की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और वहाँ के राज्यपाल वहाँ के राज्यपाल हैं अनसुईया उइके और वहाँ राज्यसभा में 5 सीट है और लोकसभा में 11 सीट है छत्तीसगढ़ में। और पंजाब की बात करें तो पंजाब का मुख्यमंत्री भागवत मान है, वहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। राज्यसभा की सीटों की संख्या कहेंगे तो 7 और लोकसभा की सीटों की संख्या कहेंगे तो 13। वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो इस तरह चारों ऑप्शन को बताया गया, राज्यसभा, लोकसभा, वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। आप अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में जरूर पूछने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी दिल्ली। तो भारत की ई कचरा जो खोला गया दिल्ली में खोला गया है। ऑप्शन ए की बात करें तो लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा है और ऑप्शन बी की बात करें तो कानपुर सबसे बड़ा शहर है जो कि जमुना नदी के किनारे बसा है। और ऑप्शन सी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21, अमीर खुसरो एक थे। ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी इतिहासकार, ऑप्शन सी संगीतज्ञ और ऑप्शन डी ये तीनों। तो अमीर खुसरो तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 22, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकार को निम्नलिखित में से किस न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है? ऑप्शन ए डिक्री, ऑप्शन बी अध्यादेश और ऑप्शन सी रीट और ऑप्शन डी अधिसूचना। तो मौलिक अधिकार के द्वारा रीट जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट जारी करता है। 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है: परमादेश, अधिकार परीक्ष, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये सारे चीज को आप याद रखेंगे। मौलिक अधिकार का संरक्षण भारत के उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकार का बात भाग 3 में है और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाता है? ऑप्शन ए सदाबहार वन, ऑप्शन बी मैग्रोवा वन, ऑप्शन सी जंगली वन और ऑप्शन डी पर्णपाती वन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी पर्णपाती वन। वही ऑप्शन बी की बात करें तो मैग्रोवा वन सुंदर वन के डेल्टा में पाया जाता है और सदाबहार वन की बात करें, सदाबहार वन के पत्ते कभी नहीं झड़ते हैं। ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि सदाबहार वन के पत्ते कभी नहीं झड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए भद्राचलम, ऑप्शन बी चिदम्बरम, ऑप्शन सी हम्पी और ऑप्शन डी श्रीकालहस्ती। तो विरूपाक्ष मंदिर आपको हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य का महानतम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 25, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरदायी तट पर स्थित है? तो मैं अभी ऊपर चर्चा किया हूँ। ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी है। ऑप्शन बी की बात करें तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण का गंगा गोदावरी को कहा जाता है और ऑप्शन सी की बात करें तो दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलता है। नागार्जुन सागर परियोजना इसी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 26, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? गोलकुंडा के ऑप्शन ए वारंगल, ऑप्शन बी द्वार समुद्रम, ऑप्शन सी देवगिरी और ऑप्शन डी बरार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए वारंगल। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य जो कि वारंगल में है। यादव वंश के राजधानी देवगिरी है। होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम है। क्वेश्चन नंबर 27,
फारस से आने वाले अब्दुल रजाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? ऑप्शन ए अच्युत राय, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय और ऑप्शन डी सदाशिव राय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी देवराय द्वितीय थे अब्दुल रजाक के हम्पी की यात्रा के समय। फारस आने वाला अब्दुल रजाक हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत के विजयनगर का शासक देवराय द्वितीय था। इटली की यात्री निकोला कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 28। वेद शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन ए ज्ञान का रहस्य, ऑप्शन बी धर्म संहिता, ऑप्शन सी आचार संहिता और ऑप्शन डी ज्ञान। तो वेद शब्द का अर्थ होता है आपको ऑप्शन डी ज्ञान। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की बात कहा गया, सामवेद में गाना की बात कहा गया, यजुर्वेद और गद और पद दोनों है, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। तिरुकुराल को 5वां वेद की संज्ञा दिया गया है, तिरुकुराल को, और दक्षिण भारत का वेद तिरुकुराल है। उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठा पूर्वक पास बैठना। क्वेश्चन नंबर 29। सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। तो सांभर झील आपको ऑप्शन डी राजस्थान में है। सांभर झील भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील है। वही डल झील आपको जम्मू कश्मीर में है, सुखना झील चंडीगढ़ में और अनुपम झील अपना बिहार में है। तो इस तरह जितने भी झील बताए गए हैं आप अच्छे से याद रखेंगे। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबा होता है। तो ये सारे चीज़ को आप याद रखेंगे। आपका जो यूपी लेखापाल यूपी में भी जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें भी इससे काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30। भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? इस क्वेश्चन को मैंने कितना बार चर्चा किया हूँ, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1875 और ऑप्शन डी 1880। तो भारत में पहली बार रेलगाड़ी 1853 में 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था, जो कि बम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था और सबसे अधिक रेलवे का विस्तार का बात पूछेगा तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार हुआ था। ऑप्शन ए की बात करें तो 1948 में एनसीसी की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी चिनाब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है और भारत में 916 किलोमीटर बहती है। दिबांग इसकी सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, नोआ आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो कि असम में पड़ता है। महानदी जो कि उड़ीसा में बहती है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में बहता है। झेलम परियोजना चिनाब नदी पर ही है। क्वेश्चन नंबर 32। स्वतंत्र भारत का राज्यपाल कौन था? महाराज्यपाल कौन था? क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दिया है कि महाराज्यपाल, यहाँ पूछना चाहिए स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय थे। भारत विभाजन के समय, स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के वायसराय 3 जून तक थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेगा तो आपको ऑप्शन सी राजगोपालाचारी थे। और ऑप्शन डी की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो कि 1950 से लेकर 1962 तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति रहे। इन्होंने लगातार भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। गलती से पीएम बोला गया, राष्ट्रपति थे।
इन्होंने 12 साल तक राष्ट्रपति थे और इनका जन्म बिहार के सिवान के जीरादेई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री जो थे 1965 में भारत पाक युद्ध के बीच के समय ताशकंद समझौता हुआ था और इनकी मृत्यु 1966 में ताशकंद में हुआ था। यही एक व्यक्ति हैं जिनका मृत्यु भारत से बाहर हुआ था 10 जनवरी 1966 को। ऑप्शन ए की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अभी तक के रिजी में सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाला आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। 16 वर्ष कुछ दिन इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। और ऑप्शन सी की बात करें तो इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और ऑप्शन डी की बात करें तो मोरारजी देसाई 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। क्वेश्चन नंबर 34, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही आरोही क्रम क्या है? यानी कि जनसंख्या घनत्व का बात कह रहा है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल और ऑप्शन सी केरल। ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन बी बिहार बंगाल, ऑप्शन सी केरल बंगाल बिहार, ऑप्शन डी बंगाल बिहार और केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बिहार बंगाल और केरल। वही बात करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पर आपको पश्चिम बंगाल है और तीसरे स्थान पर केरल है। लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपको केरल में है और बिहार के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपको गोपालगंज में है। और भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। सबसे ज़्यादा आपको जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम आपको जनसंख्या सिक्किम में है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें सबसे कम तो आपको हिमाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में जो कि 17 आदमी पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, आमेर महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी उदयपुर। तो आमेर महल आपको ऑप्शन ए जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी की बात करें तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तो ऑप्शन ए सरिस्का, ऑप्शन बी बांदीपुर, ऑप्शन सी मानस और ऑप्शन डी आपको सुल्तानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर जो कि पक्षी का लिए संबंधित है जो कि हरियाणा में अवस्थित है। सरिस्का नेशनल पार्क आपको राजस्थान में है और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है और मानस नेशनल पार्क जो कि असम में एक सिंह वाले के लिए है। तो सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, अस्थियों में किस में वलित होती है? अस्थियां में किस में वलित होती है? ऑप्शन ए मछलियों में, ऑप्शन बी उभयचर में, ऑप्शन सी सरीसृपों में और ऑप्शन डी पक्षियों में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी पक्षियों में वलित होती है। उदाहरण जैसे कौवा, कबूतर, मोर आदि। पक्षी वर्ग में श्वसन अंग फेफड़ा से होता है। पक्षी वर्ग के जंतु के खून गर्म वाले होते हैं। सबसे ज़्यादा खून गर्म आपको जो कि परेवा का होता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत पर हुंडों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी उपगुप्त और ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो भारत में सबसे पहले हुंडों का आक्रमण समुद्रगुप्त के स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। वही ऑप्शन बी की बात करें तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। स्कंदगुप्त जूनागढ़ के अभिलेख के सुदर्शन झील को पुनः निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 39, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए केवला नेशनल पार्क,
भले वेवलाइंड नेशनल पार्क, ऑप्शन बी पेरियार नेशनल पार्क, ऑप्शन सी बांदीपुर नेशनल पार्क और ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना आपको 1936 में हुआ था, जो कि उत्तराखंड में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में स्थित है और बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में अवस्थित है। तो जितने भी उद्यान आपको बताए गए हैं आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में उद्यान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन में मैं जितना बात बोल देता हूँ आप अगर उसे नोट कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सीट में अगले सेट में उससे लाभ मिलेगा। तो आप ज़रूर नोट कीजिए और वीडियो को स्किप कभी नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए इस्लाम का प्रचार, ऑप्शन बी गजनी साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन सी मूर्तियों को तोड़ने और मंदिरों को लूटना और ऑप्शन डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धारण संग्रह करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धारण संग्रह करना। महमूद गजनी भारत पर आक्रमण मुख्य उद्देश्य था मध्य एशिया में। मोहम्मद गजनी ने 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक शासन किया। उसमें भारत पर 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण उसका 1001 में था, जो कि हिंदू शासकीय जयपाल के विरोध में, और मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण आपको 1027 में था जाटों के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है? ऑप्शन ए रीगा, ऑप्शन बी दुशांबे, ऑप्शन सी ताशकंद और ऑप्शन डी बिश्केक। तो तजाकिस्तान की राजधानी आपको ऑप्शन बी दुशांबे है। मैं आपको 5-6 राजधानी बताऊंगा, वो आप अच्छे से याद रखेंगे, आपकी एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। तजाकिस्तान की दुशांबे, उज्बेकिस्तान के ताशकंद, कजाकिस्तान के नूर सुल्तान और ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान के अशबगत, यमन के साना और ओमान के मस्कट। तो इसमें आप कजाकिस्तान के नूर सुल्तान आप इसे जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 42, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1225, ऑप्शन बी 1191 और ऑप्शन सी 1192 और ऑप्शन डी 1105। तो तराइन के द्वितीय युद्ध की बात कर रहा है, तो तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया था। तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने विजय प्राप्त किया था और मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक माने जाते हैं। और तराइन का तृतीय युद्ध की बात करेगा तो 1215 में हुआ था, यालदोई और कुवाचा के बीच। और चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो आप ये सारे युद्ध को याद रखेंगे, युद्ध से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा कॉफी बागान कहाँ लगाए गए थे? ऑप्शन ए चिकमंगलूर जनपद में, ऑप्शन बी कुर्ग जनपद में, ऑप्शन सी नीलगिरी के जनपद में और ऑप्शन डी बानयाड के जनपद में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए चिकमंगलूर जनपद में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो बानयाड आपको केरल में पड़ता है। केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होता है और विश्व में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादक ब्राज़ील में होता है। कहवा एक गर्म पेय पदार्थ है। भारत में सबसे अधिक कहवा कर्नाटक में होता है। तो इस सारे चीज़ को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को के धरोहर स्थान है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी केरल के पसजल उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को के सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा संबंधित कार्य से संबंधित है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान आपको राजस्थान में है और जिम कॉर्बेट आपको उत्तराखंड में, चिल्का झील आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 45,
निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? ऑप्शन ए अयंगर, ऑप्शन बी जेवी मालवंकर, ऑप्शन सी सरदार हुकुम सिंह और ऑप्शन डी एन संजीव रेड्डी। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी लोग लोकसभा के अध्यक्ष रहे, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पहला लोकसभा के अध्यक्ष। तो पहला लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर थे। जेवी मालवंकर पर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, जो कि प्रथम बार ही जेवी मालवंकर के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। अब प्रथम दलित स्पीकर की बात कहेगा तो MC वाल योगी थे प्रथम दलित लोकसभा के अध्यक्ष। और प्रथम महिला की बात करेगा तो मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और ऑप्शन डी की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी सबसे निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो कि सबसे युवा भी राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरू किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए उड़ीसा में किया गया है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। उड़ीसा राज्य का गठन 1936 में बिहार से अलग होकर हुआ था। और उड़ीसा के राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। वहाँ राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 10 और लोकसभा की सीटों की बात करें तो 21 लोकसभा की सीट है। और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की बात करें तो MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और RN रवि वहाँ के राज्यपाल हैं। राज्यसभा में 18 सीट है और लोकसभा में आपको 39 सीट है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। और राज्यसभा में 11 सीट है और लोकसभा में आपको 29 सीट है। झारखंड के मैं चर्चा कर दिया हूँ पहले ही। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी गंडक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कोसी। कोसी एक ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करती है, नेपाल से निकलती है और गंगा में साहेबगंज के पास आकर मिलती है। ऑप्शन ए की बात करें तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और पटना में पुनपुन के आसपास गंगा नदी में आकर दक्षिण की तरफ से मिलने वाली यह नदी है। और ऑप्शन बी की बात करें तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि गंगोत्री से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी पर सबसे बड़ा शहर जो कि आपको कानपुर है और सबसे राजधानी आपका पटना है। गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी आपको नेपाल से निकलती है, जिसे इसे तराई क्षेत्र में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है और नारायणी भी इसे कहा जाता है। इसमें शालिग्राम के गोल गोल पत्थर मिलते हैं और पटना में आकर सोनपुर के आसपास यह गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई बिहार में 434 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 48, किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू किया है? ऑप्शन ए ओरिएंटल बैंक कॉमर्स, ऑप्शन बी इंडियन बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन डी केनरा बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुआ था और केनरा बैंक की भी स्थापना 1907 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ऑप्शन ए डेविड कार्ड, जोशुआ एग्रिस्ट, ऑप्शन सी गुइडो इंसेम्बे और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर होगा आपको उपयुक्त में सभी। 2021 में इन तीनों को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, भारत सरकार ने किस जिले में प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? ऑप्शन ए नर्मदा गुजरात, ऑप्शन बी अनंतपुर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हमीरपुर उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी चूरू राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बी अनंतपुर आंध्र प्रदेश। अनंतपुर आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात
करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं, वहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा की सीटों की संख्या आपको वहाँ पे 25 है। ऑप्शन गुजरात की बात करें तो गुजरात की मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं, वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, वहाँ के राज्यसभा के सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा में 26 सीट है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री वहाँ के आदित्यनाथ योगी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, राज्यसभा में 31 सीट है और लोकसभा में आपको 80 सीट है। तो इस तरह सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटों की संख्या ही उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारे चीज़ आप याद रखेंगे। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और वहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, वहाँ पे राज्यसभा में 10 सीट है और लोकसभा में 25 सीट है। तो ये सब चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, एमिनोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन बी हवा की गति, ऑप्शन सी द्रव की सांद्रता और ऑप्शन डी ऊष्मा की मात्रा। तो एमिनोमीटर से आपको हवा की गति मापा जाता है, टेकोमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है और डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। द्रव की सांद्रता हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है वस्तु के आकार के वर्ग के, ऑप्शन बी वस्तु के आकार के वर्गमूल का, ऑप्शन सी वस्तु के आकार के प्रतिबिंब का आकार, ऑप्शन डी प्रतिबिंब का आकार वटा वस्तु का आकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी प्रतिबिंब का आकार वटा वस्तु के आकार। स्पष्ट दूरी को न्यूनतम देखने के लिए 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये नहीं कि 25 मीटर, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व दाब समान अथवा तुलना में होता है। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी बराबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी कम। जब अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरल के स्थानों पर माध्यम का घनत्व का दाब समान अवस्था की तुलना में होता है कम। ध्वनि की चाल ठोस, द्रव और गैस, ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 264 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, ध्वनि दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि को सुनने के लिए हमसे कम से कम 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन ए मैजेंटा, ऑप्शन बी श्वेत और ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी सियान। तो लाल और हरा को मिलाने से आपको पीला रंग बनता है। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग भी कहा जाता है। जब दो रंगों को परस्पर मिलाने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें पूरक रंग कहा जाता है। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है, जो कि प्राथमिक रंग आपको लाल, हरा और नीला होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और बैगनी का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, जर्मेनियम क्रिस्टल आबंध है। ऑप्शन ए धात्वी, ऑप्शन बी सहसंयोजी, ऑप्शन सी आयनिक और ऑप्शन डी वांडर वाल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी संयोजी। क्वेश्चन नंबर 56, एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद के लिया गया समय क्या होगा? समय पूछ रहा है। तो उच्चतम बिंदु पहुंचने में लगा समय बराबर होता है, यानी कि t बराबर होगा u/g। तो आपको u कितना दिया है? u दिया है 49 और g का मान होता है 10, यानी कि लगभग 5 होगा। अगर 9.8 लेंगे तो 5 आपका आंसर 5 सेकेंड होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है परम शून्य ताप पर। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी अनंत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए शून्य होता है परम ताप पे।
परम ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है, जिसे केल्विन पैमाने पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कैथोड किरण है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन की धारा, ऑप्शन बी धनात्मक रूप से आवेशित कण की धारा, ऑप्शन सी अनावेशित कणों की धारा, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन की धारा। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की धारा है। कैथोड किरण केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का पूंजी है। कैथोड किरण अदृश्य होती है, यह सीधी रेखाओं में चलती है। क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं, यानी कि डिस्टर्ब करते हैं। ऑप्शन ए ग्रसनली में, ऑप्शन बी भोजन नालिका में, ऑप्शन सी श्वास नली में और ऑप्शन डी स्वयं यंत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए ग्रसनली में करते हैं। मानव शरीर के ग्रसनली पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं। ग्रसनली या नसा गुहा से ठीक पीछे होता है। क्वेश्चन नंबर 60, लोहा लौ चुंबकीय होता है। ऑप्शन ए सभी ताप पर, ऑप्शन बी सामान्य ताप पर, ऑप्शन सी 770 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर और ऑप्शन डी 770 डिग्री से कम ताप पे। तो लोहा लौ चुंबकीय होता है, तो इसका आंसर होगा 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पे। लोहा का केल्विन में कहेगा, यानी कि लोहा का संकेत Fe होता है, इसको केल्विन में 1043। कोबाल्ट को CO यानी कि 1400 केल्विन, निकेल को 627 केल्विन और GD को 292 केल्विन। लोहा, निकेल और मैग्नेटाइट ये लौ चुंबकीय पदार्थ हैं और सोना, चांदी, तांबा ये प्रति चुंबकीय पदार्थ हैं। क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु वह ताप बिंदु है उस पर पदार्थ की अस्थायी चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, किस में एल्युमिनियम नहीं होता है। ऑप्शन ए डायोलाइट, ऑप्शन बी फ्लूओस्पार, ऑप्शन डी फ्लेट एस्पार, ऑप्शन डी माइका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी फ्लूओस्पार। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बक्साइट से किया जाता है। फ्लूओस्पार का सूत्र होता है CaF2। माइका अवरक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है यकृत के प्रतिस्थापन को, आंत के प्रतिस्थापन को, वृक्क के प्रतिस्थापन को, पित्ताशय के प्रतिस्थापन को। तो कृत्रिम डायलिसिस आपको ऑप्शन सी वृक्क के प्रतिस्थापन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, ऑप्शन बी लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और ऑप्शन सी उस समय सूर्य लालिमा बढ़ जाती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का लाल रंग विक्षेपण के कारण लाल और डूबते समय और उगते समय दोनों में दिखाई देता है। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम और बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। आकाश का नीला दिखाई देता क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 64, ध्वनि तरंग एक स्थान से अन्य स्थान तक किस राशि यानी x स्थानांतरण करती है। ऑप्शन ए द्रव्यमान से, ऑप्शन बी वेग से, ऑप्शन सी तरंग दर से और ऑप्शन डी ऊर्जा से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी ऊर्जा से। ध्वनि द्रव्यमान पर, ध्वनि के दाब पर कोई निर्भर नहीं पड़ता है। ध्वनि की गुण एवं ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है दोनों पे। क्वेश्चन नंबर 65, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी आमाशय और ऑप्शन डी पीयूष। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको यकृत है। गुर्दा जिसे किडनी कहा जाता है।
यकृत फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है जो कि रक्त को थका बनाने में मदद करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी यकृत में होता है जो कि शरीर के अंदर थका जमने से रोकता है। तो दोनों यकृत में होता है। हिपेरिन से थका नहीं जमेगा और फाइब्रोजिन से आपको थका जमेगा। तो दोनों चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जाता है। यकृत मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। क्वेश्चन नंबर 66, आमाशय में भोजन का पाचन में क्या मिलता है? ऑप्शन ए पीतरस, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी टाइलिन और ऑप्शन डी जठर रस। तो आमाशय में भोजन के पाचन में आपको जठर रस मिलता है। अग्नाशय जो है कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है, डायबिटीज में इस अंग को प्रभावित करता है। टाइलिन यानी कि लार है। क्वेश्चन नंबर 67, मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध से किस स्रोत का होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन ए और ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए विटामिन डी। ये सारे चीज़ विटामिन डी में मिलते हैं। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। ऑप्शन सी की बात करें तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है और ऑप्शन डी की बात करें तो विटामिन के का नाम फिनोक्विन है जो कि खून को थक्का जमने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 68, रक्त समूह ओ को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? सर्वदाता, ओ सर्वग्राही, ए बी। ऑप्शन ए एंटीजन ए, ऑप्शन बी एंटीजन बी और ऑप्शन बी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्त सर्वदाता जो रक्तदाता होता है वो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन ए बी में दोनों एंटीजन पाया जाता है जो कि सर्वग्राही है। रक्त समूह का खोज लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 69, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए CnH2n-2, ऑप्शन बी CnH2n+2, ऑप्शन सी CnH2n+2 और ऑप्शन डी CnH2n+O2। तो एल्कीन का सूत्र पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी CnH2n एल्कीन का सूत्र होता है। वही एल्काइन का सूत्र आपको ऑप्शन ए में दिया है जो कि CnH2n-2 और ऑप्शन बी में एल्केन का सूत्र दिया है CnH2n+2। तो ये तीनों सूत्र को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये सूत्र पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 70, पानी से भरे गिलास, बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर गिलास का पानी क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी घट जाएगा और ऑप्शन डी सभी असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगा। यह क्वेश्चन BPSC 67वीं में प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछा गया जो कि एग्जाम कैंसिल हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, इस सीरीज से आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनाकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 71, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है तो 4 सेकंड के बाद धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 80। इसका फार्मूला होता है H = UT + ½ GT²। U 0 रखेंगे उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। और बड़ा जी का मान अगर पूछेगा तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। यह होता है, आप इसको याद रखेंगे। छोटा जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 72, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ सकता है या घट सकता है? ऑप्शन डी नियत रह सकता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और ठंडा किया जाता है तो घट जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, सब्जी के रूप में
खाए जाने वाला छत्रक है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी फर्न और ऑप्शन डी मांस। तो सब्जी के रूप में खाए जाने वाला पदार्थ आपको कवक है। माइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 74, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए प्रिस्टले, ऑप्शन बी मॉर्गन, ऑप्शन सी हरिगोविंद खुराना और ऑप्शन डी वाटसन एवं क्रिक। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आपको वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। मैं इस क्वेश्चन को आपको डिस्कशन में भी बताया हूँ। देखिए, आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन रहते हैं, जैसे सेट में रिपीट हो रहा है, आप अच्छे से डिस्कशन कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए की बात करें तो ऑक्सीजन, प्रिस्टले ऑक्सीजन का खोज किया था। हरिगोविंद खुराना जीन संश्लेषण का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 75, यानी कि आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए दाल में, ऑप्शन बी मक्खन में, ऑप्शन सी अंकुरित अनाज में और ऑप्शन डी मछली के यकृत के तेल में। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत आपको अंकुर की अनाज में, इस चीज़ को भी मैंने डिस्कशन में चर्चा किया है। जो भी सुने होंगे अच्छे से, उनका नंबर अच्छा खासा आता होगा। दाल में प्रोटीन पाया जाता है और मछली की यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। और बात करूं कि विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, जो कि हरी पत्तीदार सब्जियां, गाजर, यकृत, तिल, दूध, पनीर में पाया जाता है। और विटामिन बी1 की बात करें तो थायमीन नाम उसका है और खमीर, गेहूं, चावल, दूध और समुद्री भोज में पाया जाता है। विटामिन बी2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन उसका नाम है, दूध, मटर, ईस्ट, अंडा में पाया जाता है। और विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू, संतरा, चीकू, आंवला में पाया जाता है। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आपको आंवला में, और विटामिन ए सबसे ज़्यादा पूछेगा तो गाजर में पाया जाता है। और विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल है, जो कि मक्खन, घी, अंडे, मछली में के तेल में पाए जाते हैं। इस तरह आज 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। और शानदार क्वेश्चन के साथ शानदार डिस्कशन भी इसका किया गया है। हर संभव प्रयास किया जाता है कि आपका एक भी चीज़ स्किप नहीं किया जाए, क्योंकि चारों ऑप्शन के बताने में थोड़ा समय लगता है। आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप वीडियो को कभी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत लोग यूट्यूब पर डिस्कशन करा रहे हैं, आप देखिएगा वो कि 20 से 25 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। उसके बाद होता क्या है, जहाँ बताए आप वहीं पर रह गए, फिर आप सेट मारिएगा, अगला क्वेश्चन आपका गलत हुआ है वो गलत होगा। क्योंकि जब तक आप चारों ऑप्शन का डिस्कशन नहीं कीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, कौन सा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। तो डिस्कशन इसीलिए किया जाता है। जो भी सेट बनाए उसका डिस्कशन जरूर करें। डिस्कशन करने से आपका स्कोर आगे बढ़ेगा और आपको जानकारी भी बढ़ेगी। जब जानकारी बढ़ेगी तो स्कोर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस पीडीएफ को अगर पाना आप चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो मिशन जीएस एकेडमी से चलता है, आप उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ इस टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दिया जाता है और वीडियो भी डाल दिया जाता है। और जो सुबह वाला सीरीज चलता है, अभी तक नहीं देखे हैं, उसमें 76 वीडियो डाल दिया गया है, जिसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और उसमें भी चारों क्वेश्चन का डीपली डिस्कशन कराया जाता है। अगर उस 76 सीरीज को जो भी स्टूडेंट कंटिन्यू अभी तक मेरा चैनल को फॉलो करते आया होगा तो उसका नंबर मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर उसका मैथ रीजनिंग अच्छा होगा तो उसका 110 या 15 नंबर आता होगा। आज टॉपर का नंबर 117 था और सेकंड टॉपर का नंबर 115 था। आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सही स्कोर बताएं, झूठ ना बोलें। झूठ बोलने से आप ही को घाटा होगा, क्योंकि एग्जाम में सच्चाई आपको पता ही चल जाएगा। तो तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। सफलता मेहनत से ही मिलती है, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप सफलता के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, आप सफल जरूर होंगे। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल सुबह फिर मंडे को 40 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।